अस्सलाम वालेकुम तलबा व नाज़रीन। इससे पहले हमने फ़न मुसव्वरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज ये 12वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये इसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में है। इसमें मौसीकी, रक़्स और ड्रामा, ये जो फ़न के अलग अलग आर्ट्स हैं उसके बारे में जो है आपको बताया जाएगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स से मुराद जो है, आप ये देखें कि जब कोई इंसान अपने जज्बात का मुज़ाहिरा करता है, ठीक है, अब उसके अलग अलग तरीके होते हैं। उन जज्बात को जो है एक्टिंग के थ्रू, ठीक है, अपने उसको जाहिर करता है इंसान। और कभी कभार जो है इंसान जिसको जो है पेंटिंग के थ्रू करता है, या डांस की शक्ल में करता है, या फिर मौसीकी के ज़रिए करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसके ज़रिए इंसान अपने जज्बात की अक्कासी जो है अलग अलग मीडियम के थ्रू करता है। तो ये मीडियम, जैसे मैंने बताया आपको, ये आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमारा मौसीकी भी है, रक़्स भी है और ड्रामा भी है। तो तीनों सेक्शंस को हम जो है बारी बारी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जैसे मौसीकी, रक़्स और ड्रामा, लोक, थिएटर, कठपुतली, तमाशा, ये सब चीज़ें जो हैं हिंदुस्तान में किसी न किसी तरह से ठीक है, कहीं ना कहीं हम देखें तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ का मुज़ाहिरा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखें तो कोई ना कोई, जैसे कोई ढोल बजा रहा है, ठीक है, आप देखें अब जैसे अब मुहर्रम आने वाले हैं, तो मुहर्रम के टाइम में जो है लोग जो है ताज़िया निकालते हैं और उसके साथ जो है ढोल ताशे निकालते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी त्यौहार से, चाहे वो इस्लामी मज़हब से रिलेटेड हो या फिर दूसरे और मज़ाहिब से जो रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं हमें ये मौसीकी के बहुत सारे जो आलात हैं वो हमें नज़र आते हैं। जैसे कव्वाली के अंदर है, या फिर आप देखें तो जो भी इलाकाई त्यौहार होते हैं, चाहे वो आपका लोहरी का त्यौहार है, ठीक है, भांग, इसी तरह से आप देखें जो बसंत का त्यौहार होता है उस टाइम में, और इसी तरह से जब फसल की कटाई होती है तो उस मौके पे भी बहुत सारे जो त्यौहार मनाए जाते हैं, खासकर इंडिया के अंदर। तो चाहे वो असम में हो, ठीक है, इसी तरह से केरला में हो, चाहे आप पंजाब में हो, तो अलग अलग लोग जो हैं उसकी अलग अलग तरीके से जो है उसकी अक्कासी करते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारे जो शुमाली हिंदुस्तान में बहुत सारे जो त्यौहार हैं वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। अब जैसे पंजाब में भंगड़ा और गिद्दा होता है, ठीक है, रक़्स जो है मनाया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे गीत जो हैं उस वक्त गाए जाते हैं आपका। कुछ हम देखते हैं, कुछ जो मौसीकी है आपका, वो मजहबी पहलू में आपका रची बसी होती है, और कुछ जो है इलाकाई, जो हम देखा जैसे त्यौहार होते हैं उस पे उससे रची बसी होती है। और कुछ जो होते हैं लोक गीत होते हैं या लोक कलाएं हैं आपका, जो अलग अलग जगहों पर, जैसे चाहे राजस्थान के इलाका है या पहाड़ी इलाके हैं, या फिर आप बंगाल का इलाका है, या नीचे हम जाएं दक्कन में, तो वहाँ पर जो इलाकाई फोक डांस कह सकते हैं या फोक म्यूज़िक है, वो भी बहुत मशहूर होते हैं। ठीक है, और उसका इस्तेमाल वो अपनी लोक जो गाने होते हैं उसमें करते हैं। ज़्यादातर ये जो लोग, जो हम आप परफॉर्मिंग आर्ट की बात करते हैं, तो लोग, जैसे मैंने बताया, अपने जज्बात का इजहार करते हैं। ख़ासकर उसमें खुशी का इजहार होता है। ठीक है, अपनी खुशी का इजहार जो है उसमें डांस की शक्ल में गाकर या कुछ बजाकर जो है वो करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की जो हमारी सकाफ़त है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यहाँ तक कि जो क्लासिकली जो म्यूज़िक है, क्लासिक म्यूज़िक जिसे कहा जाता है आपका, वो तो हमारे हिंदुस्तान की जो सकाफ़त है उसका एक अटूट अंग है आपका। आज आप कभी भी आप देखें, चाहे वो आप स्टेज पे कोई भी आपका किसी भी आप प्रोग्राम में आप चले जाएं, ठीक है, ख़ासकर जो सरकारी प्रोग्राम होते हैं आपका, ठीक है, नेशनल लेवल पे, तो उसमें आपको ये परफॉर्मिंग आर्ट जो है आपको नज़र आएगा। उसमें क्लासिकल जो डांसर हैं या म्यूजिशियन हैं, ठीक है, वो परफॉर्म करते हुए आपको नज़र आएंगे। जहाँ तक करो यानी हम बात करें ड्रामा या ये जो फ़न है हमारे, तो उसका कहीं ना कहीं अक्स जो है हमें वेदों से भी नज़र आता है। जो हमारे पुराने वेद हैं, ठीक है, उसमें भी इसका कहीं ना कहीं जिक्र नज़र आता है। क्योंकि आपको मालूम है कि वेदों के अंदर जो इनके अलग अलग देवी देवता होते थे, तो उनका
गान होता था, उनके बारे में भजन होता था, उनकी तारीफें बयान की जाती थी राग की शक्ल में, अलग अलग रागों की शक्ल। तो किस तरह से राग को किस तरह से गाया जाएगा, किस वक्त गाया जाएगा, ये सारी बातें जो है उसमें दर्ज हो करती। तो बाकायदा किस तरह से किस राग को किस लहजे में गाया जाएगा, ये सारी बातें उसमें वजाहत की गई हैं। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की जब बात करते हैं हम, तो इंसान जब अपने जज्बात की अक्कासी करता है, ठीक है, एक्टिंग की शक्ल में, परफॉर्मिंग आर्ट जिसे कहते हैं हम, तो उसमें हम देखें तो उसके जज्बात जो हैं अलग अलग तरीके के जज्बात होते हैं। कभी इंसान हंस रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है, कभी जो है खौफजदा भी है, कभी जो है वो उदास भी है, ठीक है, कभी जो है वो अलग अलग उसके पहलू हैं, अलग अलग जज्बात के। तो ये जो जज्बात के पहलू हैं, ये 9 तरह के जज्बात होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है, जिसको अलग अलग तरह से इंसान दिखाने की कोशिश करता है। ये जो जज्बात हैं इसको हिंदी में रस कहा जाता है, ठीक है। इंसान के जो जज्बात होते हैं, तो इन जज्बातों को हिंदी में रस कहते हैं। रस के वैसे लफ्जी मायने तो होते हैं मिठास के, मीठा शरबत, ठीक है, लेकिन यहाँ इसकी मुराद है आनंद से, तस्कीन से, ठीक है, आनंद तस्कीन से। तो इंसानी जज्बात को 9 ज़ेली सुर्खियाँ यानी 9 रस में तकसीम किया गया है। अब इंसान के अलग अलग जो जज्बात हैं उनको 9 रस कहा गया। अब ये क्या है, इसमें इंसान हंसता है, ठीक है, हंसी भी एक जज्बात का, ठीक है, अंसुर है, मतलब इसी तरह भयानक डर है, खौफजदा इंसान होता है। रुद्र है, रुद्र यानी बहादुरी का, शुजात का है। करुणा, किसी पर हम जो है करुणा करें यानी मतलब दया करें, रहम दिली वाला, ठीक है। इसी तरह से वीर, ये हिम्मत का है। देखिए वीर और रुद्र में दो हैं। रुद्र का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा किसी के ऊपर खौफ और लर्जा तारी करने वाला जो एक जज्बात होता है ना, उसको रुद्र कहा जाता है। होता है ये बहादुरी का, ये भी। इसी तरह वीर जो रस है ये भी बहादुरी का ही है, लेकिन इसमें इतना इंटेंसिटी नहीं है जितनी कि इसमें इंटेंसिटी है ज्यादा। इसके अलावा अद्भुत, अद्भुत का मतलब कोई चीज हमें जैसे एकदम से कोई चीज आई, इस ताज्जुब वाला जैसे कहते हैं आपका, ठीक है, ताज्जुब वाला जो एक तरह से होता है,